जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। हम भारतीय हैं, इसका प्रमाण हम नहीं दे पाए। जब हम भारतीय है ही नहीं, जब हम गाय वाले हैं ही नहीं, तो कृष्ण हमारे पीछे खड़ा क्यों होगा? भगवान श्री कृष्ण ने, आप सब कृष्ण की धरा पर बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम जाने से पहले सोने की द्वारिका को डुबा दिया। बोलो डुबाया कि नहीं? क्यों डुबाया? वो तो सोने की थी। क्योंकि कृष्ण को भी पता था कि कलयुग के लोग सोने की तरफ दौड़ेंगे। जितने मंदिर इस देश में सोने वाले हैं, वहीं ज्यादा सोना चढ़ रहा है। और जहां जहां तुम ज्यादा सोना चढ़ाते हो, उन मंदिरों पे फिर बाद में विदेशी आक्रमणकारी आकर के क्या करते हैं? लूट के ले जाते हैं। इनसे पूछो, हम नहीं बोल रहे, ये ब्रह्मचारियों से पूछो। अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, सबसे ज्यादा सोना चढ़ाया था तुमने इन मंदिरों में। गलत बोल रहा हूं तो बोलो। और तुम्हारी वो आदत अभी तक है। इस देश के लोग गाय के लिए प्लास्टिक में सब्जी के छिलके फेंकते हैं बांध करके कि मर जाए, और मंदिर में सोना चढ़ाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि भैया मेरे को तो तू फूल चढ़ा दे। पत्रम, बोलो पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। तो कुछ पत्र पुष्प फल जो चढ़ाना चढ़ा दे, मैं ले लूंगा। बोलो। इसलिए ये पत्र पुष्प फल कहाँ चढ़ाने हैं? भगवान के पास। हम तो आंदोलन में चल रहे हैं। आंदोलन में फूलों की जरूरत है। कहाँ गए विनय साहब? फूल चाहिए हमको। बोल क्यों नहीं रहे? फूलों का हमको क्या करना? इस भगवान को चढ़ाइए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मां। आंदोलन के लिए 3 शक्तियां चाहिए, और हमारे यहां शक्ति 3 है। महालक्ष्मी, बोलो। महाकाली, महासरस्वती। तो महासरस्वती यानी विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति। पता ही नहीं लोगों को करना क्या और क्या नहीं करना। सोचो, विचार करो। एक शक्ति चाहिए, विवेक शक्ति। दूसरी शक्ति है जनशक्ति, महाकाली। इस देश में 80 करोड़ लोग हैं जो गाय को माता मानते हैं, लेकिन सब बिखरे हुए लोग, बंटे हुए लोग। हमारे यहां मंत्र है, संघे शक्ति कलो युगे। कलयुग में, बोलो, जहां लोग संगठित होते हैं, वहीं भगवती शक्ति का अवतार हो जाता है। हमारे यहाँ कहाँ शक्ति? हम तो पूजा करने वाले लोग हैं, अवतार नहीं हो रहा। शक्ति का अवतार तो वहां है जहां लोग इकट्ठे हैं। अगर राक्षस इकट्ठे हैं तो शक्ति तो वहां है। देवता अगर बिखरे हुए हैं, वहां कहां शक्ति है? और इस देश में राक्षस इकट्ठे हैं, आप सब जानते हैं। और तुम देवता वाले हो, यानी तुम देवता हो, तुम बिखरे हुए हो। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 5 मिनट के लिए इस देश में गाय को माता मानने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं। केवल कितने मिनट के लिए?
तो 5 मिनट में भारत की सरकार की बात छोड़ो, अमेरिका की सरकार भी हिल जाएगी 5 मिनट में। लेकिन क्या करें, हम सब बिखरे हुए लोग हैं। इसलिए आप सब से हमारा निवेदन है, पवित्र गंगोत्री धाम से 9 मई को इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और अभी पूरे देश में 676 जिले हैं। एक भाई हमको कह रहा था, महाराज जी तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? हमने कहा यार हम महाभारत की उस कहानी पे परीक्षण कर रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी यात्रा कोई संगठन इस देश में करे तो कितने सुरक्षा और धन और वाहन और संसाधन नहीं। लोग हमसे, हम जम्मू कश्मीर गए, सुनो, हम लोग वहां से आए और उसके बाद वहां कर्फ्यू शुरू हो गया दूसरे दिन। आपको आश्चर्य होगा, 9 मई को हमारी ये यात्रा उत्तराखंड से शुरू हुई, उसके बाद हम हिमाचल गए, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर। भाई प्रण है, संकल्प है तो संकल्प है। प्राण जाए पर, ये तो हमारी घुट्टी है, बचपन में ही पी रखी है, प्राण जाए पर। क्या कमाल उसका जो पीछे खड़ा है। हम लोग जैसे ही पठानकोट में प्रवेश किया, हमने, पठानकोट है ना पंजाब का, जम्मू कश्मीर के बाद, वहां से हमने शुरू किया पंजाब की यात्रा। वैसे वहां कर्फ्यू लग गया, अभी तक पता नहीं 1-2 दिन में खत्म हो गया होगा तो अलग बात है। 75-76 दिन हो गए। बोलो गौ माता की मां। अभी 676 जिलों में जाना है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। भाषा की कितनी समस्या है, और तो कोई बात नहीं, चलेंगे। ये हमारा जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य, वो आपके सामने रख दिया। स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने गाय के लिए कितना किया था मालूम है आपको? 1966 में लाखों, स्वामी कृपात्री जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ये उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति बाद में उस देश के बहुत बड़े पद पर बैठे, वो भी उस आंदोलन में सबसे आगे झंडा लेकर के चल रहे थे। क्या समझे? तो बाद में वो बहुत बड़े पद पर बैठे तो लोग गए उनके पास, वो फोटो दिखाया लोगों ने कि साहब आप तो 1966 के आंदोलन में सबसे आगे आगे चल रहे थे, क्या भाग्योदय हो गया भारत का, आज आप उस पद पर बैठ गए, वाह रे वाह, अब तो काम हो जाएगा। तो काम हो गया था, क्यों नहीं बोल रहे हो? सब कुछ हमसे ही बुलवाओगे। इसलिए ये काम हम दिल्ली में जो अपने संघ के प्रमुख हैं उनसे मिले, आदरणीय संघ प्रमुख जी से, तो कहने लगे कि ये काम तो जनता को ही करना होगा, ये काम तो जनता को ही होगा। इसलिए हम सब इकट्ठे हो जाएं और भारत के माथे पर लगा हुआ ये कलंक, इसको मिटा दें। बोलो सही है कि गलत है? तो उठाओ फिर हाथ, हम सब, हाथ खड़ा करके प्रतिज्ञा करो, हम सब इस मथुरा नगरी में संकल्प करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आज के बाद जब कोई हमारे पास वोट मांगने आएगा, उससे लिखित लेंगे, जब तुम विधानसभा
अथवा संसद में जाओगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने वाला प्रस्ताव पास कराओगे। यदि पास नहीं करा पाओगे, इस्तीफा देकर वापस आओगे। इस शर्त को मानोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। प्राण जाए पर बस, क्योंकि सत्ता पे जो लोग बैठते हैं, सत्ता पे जो लोग बैठते हैं वो केवल वोट देखते हैं बस। क्या समझे? क्या समझे? जोर से बोलो। सत्ता पे केवल वोट देखते हैं बस। सोचो जरा, उत्तराखंड में गंगोत्री के पास एक श्याम वन है, बहुत ध्यान से सुनिए। उस श्याम वन में 6 महीने का एक यज्ञ हुआ। ऐसे ही नहीं चले हम लोग अंधेरे में। 6 महीना 108 याज्ञिकों ने गाय का दूध पी करके 6 महीने तक यज्ञ किया। और वो यज्ञ का लक्ष्य था कि हमें गाय के बारे में पता लगे कि गाय क्या है। 6 महीना जब पूर्णाहुति यज्ञ की हुई तो गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया। ये देख लो, धेनुमानस। आप लोगों के पास है? किसी के पास धेनुमानस? एक भाई उधर है हमारे, उनके पास है। आपने पढ़ा है कि रखा है? थोड़ा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा? धेनुमानस पढ़ा? आपके पास कहाँ से आई पुस्तक? वृंदावन में कोई दुकान है जिसमें ये किताब मिलती है? अच्छा, धेनुमानस बहुत ध्यान दीजिए। इसमें 5 सर्ग हैं, जैसे रघुवंश में नहीं है सर्ग। आपने पढ़ा है रघुवंश? रघुवंश में किसकी कथा है? कालिदास जी ने तो लिखी है, गौ कथा है। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इस भाई के लिए। रघुवंश गौ कथा है, रघुवंश गौ कथा है। कालिदास जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं वो सब गौ कथा है। आप कहेंगे महाराज जी रघुवंश तो हम गौ कथा मान लेते हैं, लेकिन मेघदूतम को हम गौ कथा कैसे मान लेंगे? मेघदूतम पढ़ा है? अरे पढ़ा तो होगा, वो तो कोर्स में है, हम तो पढ़ते थे, वो तो पूर्व मध्यमा में था। मेघदूतम में कालिदास जी ने, सुनो बहुत गजब की बात है, मेघदूतम में कालिदास जी ने एक कथा लिखी है, एक कहानी लिखी है। क्या कहानी लिखी है? कि एक यक्ष है, यक्ष। कुबेर उसको फूल लेने के लिए भेजता है कि पुष्प ले आओ, मुझे शिव जी की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान की पूजा फूलों से होती है। तो वो फूल लेने गया तो वहां वो अपनी प्रिया के साथ बैठ गया और भूल गया। अब फूल लेने में याद ही नहीं रहा उसको। बाद में बड़ी मुश्किल से याद, अरे गलती हो गई, बहुत देर हो गई, तो जल्दी जल्दी आया। तो कुबेर ने उसको श्राप दे दिया कि तू 1 साल के लिए अपनी प्रिया से अलग हो जा, धरती पे चला जा। बहुत गजब की बात, मेघदूतम की बात सुना रहा हूँ। तो वो नीचे आ गया। तो जब वो नीचे आया तो यहाँ से मैसेज भेजना चाहता है, कहाँ? स्वर्ग में। लेकिन अब यहाँ से स्वर्ग में मैसेज किस माध्यम से भेजेगा? आपने इंटरनेट, व्हाट्सएप और क्या क्या है, जो कुछ भी है, उसका संबंध अभी विष्णु से तो नहीं हुआ ना, ब्रह्मा जी से, भोलेनाथ से, कि इंद्र से किसी की बातचीत, कुबेर से अभी नहीं हुई है। अभी इधर ही हो रहा है, पूरे दुनिया में जितने देश हैं सबसे बातचीत हो। तो वो स्वर्ग में मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन कैसे भेजेगा?
वो बद्रीनाथ के मंदिर के ऊपर भी चढ़ा। बहुत ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ के मंदिर के, शायद उसने सोचा यहां से मैं ऊपर कुछ संदेश भेज दूं, नहीं पहुंचा सका। महाकाल का जो मंदिर है वहां उज्जैन में, वहां भी चढ़ा हो, क्योंकि बड़ी भीड़ है, शायद यहां से मेरा मैसेज ऊपर चला जाए, नहीं गया। उसने देखा भारतवर्ष की एक माता, बहुत ध्यान दो, बहुत काम की बात है, भारतवर्ष की एक माता गोबर इकट्ठा करती है और गोबर पे आग लगा देती है, और उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं को देखने लगा हो कि ये धुआं कहां जा रहा है, तो वो धुआं सीधे स्वर्ग में पहुंचा है। क्या समझे? गोबर का धुआं कहां पहुंचा, तो उस धुएं के माध्यम से उसने अपने मैसेज स्वर्ग भेजा है। वाह, उसको कहते हैं मेघदूतम। मेघदूतम, इसलिए इस देश में धूप जलाने की व्यवस्था है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, बाजार से केमिकल वाला धूप ला करके अपना देवता भी गया और पड़ोसी का भी गया। जो देवता तुम्हारे पास पहले से विराजमान है, कान का देवता, आंख का देवता, नाक का देवता, नहीं है? बोलो। तो वो भी सब खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे, सब भाग रहे हो, क्योंकि वो केमिकल जला रहे हो। अगर गाय के गोबर को घर में जलाओगे तो पड़ोसी का देवता भी आपके घर में आएगा। बोलो गौ माता की मां। हमारी माता जी हरिद्वार में रहती थी, खूब अच्छी खासी थी, लेकिन कहने लगी नहीं, मैं मेरे को तो वृंदावन जाना, वृंदावन जाना, वृंदावन, वहाँ गाय चरानी है, वहाँ गाय की सेवा करनी है। अरे माता मान जा, सारी दुनिया हिमालय में जाती है, तो हिमालय से वृंदावन जा रही है, भगवान श्री कृष्ण भी हिमालय में आए थे। बोला नहीं 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 नहीं, मुझे गाय चरानी है। क्या गौ भक्ति है बताओ। गावः, बोलो गावः, गुगुल गंधय। गुगुल का धूप होता है ना, वो तो गाय के पास है। बोलो। तो उस धुएं के माध्यम से कालिदास जी ने यक्ष का संदेश स्वर्ग तक पहुंचाया। वाह, बोलो कालिदास महाराज की मां। तो 6 महीने तक उत्तराखंड में यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में गौ माता ने ये ग्रंथ दिया, इसका नाम है धेनु मानस। इसमें 3600 चौपाइयां हैं, 5 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग के आरंभ में संस्कृत के श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण है। - 2008 में इस धेनु मानस के आधार पर इस भारतवर्ष में गौ कथा का संकनाद हुआ। जब गौ कथा का संकनाद हुआ तो लोगों ने कहा अब इस देश में पशु की भी कथा होगी। बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में गाय क्या बनी हुई है, और यही सबसे बड़ी भूल हो रखी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जब गौ कथा चलते चलते काशी पहुंची, आज भी इस देश में विद्या का भंडार, विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शंकर हैं। बोलो है कि नहीं? धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।